तो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं काची प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को दो भागों में पढ़ना है। क्या भागों में पढ़ना है? दो भागों में। पहला अपवर्तन से संबंधित, किससे संबंधित? अपवर्तन से संबंधित सभी चीजें आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। किससे संबंधित? अपवर्तन से संबंधित सभी चीजें हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना था। काची का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? अब दूसरा इसे पढ़ना लेंस से संबंधित। काची? लेंस से संबंधित सभी चीजें आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। किससे संबंधित? लेंस से संबंधित। इसमें पहला क्या पढ़ना हमको? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सभी जानकारियां। बात क्लियर? दूसरा क्या पढ़ना हमको? लेंस से संबंधित सभी जानकारियां। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें क्या चीज? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सभी जानकारी। बात क्लियर? अब आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज, क्या चीज? ठीक, हम लोग आज कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन। इसके कितने भाग हैं? दो भाग। पहला अपवर्तन के बारे में, प्रकाश से जितनी अपवर्तन होती है उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। और दूसरा लेंस से संबंधित जितनी भी बातें होंगी हम लोग सीखेंगे। तो इस पहले हम दे रहे हैं टॉपिक, किसका टॉपिक ले रहे हैं? पहले हम लोग अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तन संबंधित कितनी चीजें हमको जानना है इस चैप्टर में, क्लास 10th में। बात क्लियर? पहला चैप्टर हमको क्या जानना है? टॉपिक, इसका परिचय के बारे में। बात क्लियर? दूसरा क्या जानना है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। तीसरा स्नेल का नियम। अब 26 तारीख को एग्जाम होना ना कहाँ? स्कूल में। स्नेल का नियम एकदम रहेगा स्कूल में। बात क्लियर? ना के सवाल नहीं रहबे करी, बुझाइल? तो एग्जाम दे गई होने से ओकरे बाद बैठ करिए, बुझाइल? उसके बाद कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये सवाल 2011 में पूछ लेता, ध्यान दीजिएगा। समझ में? कब पूछा? 2011 में। उसके बाद पार्श्विक विस्थापन पूछ ले होगा, खोजिएगा सवाल, ठीक ना? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन का घटना क्या क्या होती है, प्रभाव क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझना है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक पर न्यूमेरिकल। उसके बाद क्रांति कोण क्या होता है? उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये हमको क्या पढ़ना है? इसमें टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉपिक। याद रहा, परिचय जानेंगे। पहले आपको देखिए सब परिचय आप समझिएगा ध्यान से। काचे परिचय क्या बोला जा रहा है कि हम जानते हैं? काचे हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, किसके अनुसार? प्रकाश के परावर्तन के, काचे प्रकाश के परावर्तन के किसके अनुसार? प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। काचे प्रकाश सीधी रेखा में, काचे प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। गमन करती है। कौन सी रेखा में गमन करती है? ठीक, यह तभी संभव है, देखिए ध्यान से इधर, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, तभी संभव है जब प्रकाश को गुजरने के लिए, काचे जब प्रकाश को गुजरने के लिए, क्या करने के लिए? प्रकाश को गुजरने के लिए, ठीक, समान घनत्व वाला, काचे समान घनत्व वाला, एक समान, काचे समान घनत्व वाला एक समान माध्यम हो, काचे एक समान माध्यम हो। बात क्लियर? एक प्रकाश सीधी रेखा में तभी गुजर सकता है जब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ केवल एगो माध्यम हो। कई गो माध्यम हो? कैसे भाई? तो ध्यान से समझिए, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, ध्यान से देखिए, एकदम पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में। बात क्लियर? यह एक सतह है, याद आ रहा है आपको? क्या है यह?
सतह। क्या है? सतह। इस सतह का नाम दे सकते हैं ए और बी। और ये पूरा वायुमंडल है। काचे? वायुमंडल। बात क्लियर है? जब किसी वायुमंडल से, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल से प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह पे टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उधर ही, ठीक, यानी उधर ही मतलब क्या, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो यह सीधी रेखा में देखिए, सीधा रेखा है, टकराया और सीधा गुजर गया है कि ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो माध्यम बनाया गया ना भाई, जो आपको दिखाया गया, यह माध्यम क्या कहता है कि हम वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल मतलब एक माध्यम है। काची? पूरा वायुमंडल में कै गो माध्यम है? एक। और इस माध्यम में क्या भरा है? हवा। ठीक, तो यही प्रकाश का अपवर्तन कहता है। ध्यान से देखिएगा कि हम जानते हैं कि क्या लिखा गया है, हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? यह तभी संभव है जब, ठीक, यह तभी संभव है जब क्या हो जाए, यह तभी संभव है जब प्रकाश को गुजरने के लिए, क्या करने के लिए, प्रकाश को गुजरने के लिए सामान्य घनत्व वाला एक सामान्य माध्यम हो। बात क्लियर? यानी हवा का घनत्व समान होता है, एक के माध्यम है। काची? अगर प्रकाश एक माध्यम में गुजरती है तो हमेशा हमेशा कौन सा रेखा में गुजरेगी? सीधी रेखा में। काची? सीधी रेखा में। लेकिन ध्यान समझिएगा इधर, लेकिन जब प्रकाश, काचे, लेकिन जब प्रकाश एक से, काचे, एक से अधिक, काचे, एक से अधिक माध्यम में, किसमें? एक से अधिक माध्यम में क्या करता है? एक से अधिक माध्यम में गुजरता है। काचे? गुजरता है, तो वह अपने, काचे, तो वह अपने पथ से, क्या चीज, पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। बात आई समझ में? बोलिए ध्यान से, आया ना? यह नियम क्या कहता है? परिचय का मतलब क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार प्रकाश हमेशा किस रेखा में गुजरती है? सीधी रेखा में। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार क्या कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तब प्रकाश अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से या एक से अधिक माध्यम में गुजरता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। बात क्लियर? तो एक से अधिक माध्यम का मतलब क्या है? एक माध्यम हमारे पास हो हवा, इससे हम लोग बोलेंगे माध्यम वन। क्या बोलेंगे? माध्यम वन। दूसरा माध्यम हमारे पास काची? पानी, इससे हम लोग बोलेंगे काची? माध्यम टू। बात आई समझ में? कई गो माध्यम है यहाँ पे? दो गो। बात क्लियर? जब प्रकाश की किरण हवा से, यानी माध्यम एक से माध्यम कौन में जा रहा है? माध्यम दूसरा में जा रहा है, तो इस किरण को कैसे निकल जाना चाहिए था? जैसे सीधे निकल जाना चाहिए था ना? कहाँ निकल जाना चाहिए था? एकदम सीधे। देख रहे हैं आप, इस किरण को एकदम कहाँ निकल जाना चाहिए था? सीधे। देखिए ध्यान से, इस किरण को किस प्रकार निकल जाना चाहिए? सीधे, एकदम जो डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा है ना आपको, ये एकदम सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन यह सीधे न निकलकर अपने पथ से विचलित हो जाता है। क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? इसको निकलना चाहिए है ना, लेकिन निकल कर मैं गया थोड़ा सा झुक के, क्या करके? झुक के। देख रहे हैं? क्या यह हमेशा सही होता है? ठीक, देखिए ध्यान से, क्या यह हमेशा सही है? एक और चित्र देखिए आप। ठीक, एक अभिलंब डाल दिए। मान लीजिए कब की प्रकाश की किरण, कौन सी किरण? अब की बार प्रकाश की जो किरण है, कौन सी किरण? प्रकाश की जो किरण है, ठीक, इस बार प्रकाश की किरण इधर से जाए। किधर से जाए? जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऊपर ही से आएगा। और ये हो गया क्या चीज? सतह। क्या हो गया? सतह। देख रहे हैं? हाँ ना?
यहां डाल दिए हम काची लंब, क्या डाल दिए, ये लंब कहलाता है, क्या कहलाता है, लंब, क्या कहलाता है, लंब। ध्यान से एकदम देखिए आप, ठीक, यह कहलाता है लंब, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया। अब की वह प्रकाश किस माध्यम से, माध्यम दू था ना, माध्यम क्या था, यह माध्यम दू, इसमें क्या भरा गया है, पानी, क्या भरा गया, और हई हवा है, क्या चीज ऊपर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम वन, क्या कहते हैं, वन। ध्यान से एकदम देखिए आप, यह माध्यम क्या है, वन। अब इस प्रकाश की किरण को, किसको, इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था, इस प्रकार से, इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था, इस प्रकार जाना चाहिए था ना। लेकिन यह क्या कहता है कि जब पानी से, कहां से, पानी से जा रहा है ये, जब पानी से हवा में जाता है तो यह दूर भागता है, क्या भागता है, दूर, पथ से विचलित होता है, क्या होता है, पथ से विचलित। देख रहे हैं आप, बोलिए, इस लंब को एन से लिख देते हैं और इसको भी क्या लिखते हैं, एन से। समझ रहे हैं, चित्र समझ में आया, ठीक। आइए आपको फिर से पढ़ा, देख रहे हैं, प्रकाश के सामने काय गो माध्यम है, दो गो, एक दो, एक हवा है और एक पानी है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वह थोड़ा झुक जाता है, क्या होता है, झुक जाता है। देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है, झुका है, नहीं दिख रहा है कि झुका है, दिख रहा है ना, या क्या हो रहा है, बोलिए, झुक जा रहा है, क्या हो रहा, क्या हो रहा, झुक जा रहा है, झुका कि नहीं झुका। अब ध्यान दीजिए, झुका तने सो कब, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश क्या कर रहा है, झुक जा रहा है, अर्थात इसका रास्ता कौन था, है ना, लेकिन गया कहां से, झुक के। यही तो कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित। विचलित मतलब भुला गिला, काचे नहीं होता, कभी मेला देख गई, हाथ छूटल, ठीक, कुंभ के मेला में कितना जना भुला गया है कि ना, ठीक, कितना जगह मेहरानू भुला गई होगी, बात आ समझ में, तो ध्यान दीजिए इधर। तो विचलित मतलब भुला जाना, काचे भुला जाना। तो प्रकाश को जाना चाहिए था हई से, लेकिन जाता कैसे है, थोड़ा सा मुड़ के। लेकिन जब पानी से हवा में जाता है, देखिए ध्यान से, कहां से कहां, पानी से हवा में, तो इसको जाना चाहिए था हई से, जाना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा दूर भाग के जाता है, क्या भाग के जाता है, लंब से दूर भाग के जाता है। ये जो विचलित हुआ है, यहाँ भी विचलित हुआ, एक नीचे से ऊपर जाएगा तब वो विचलित होगा, ऊपर से नीचे जाएगा तब वो विचलित होगा। माध्यम काय गो होना चाहिए, दो गो, काय गो। जब भी कहीं दो माध्यम होगा तो प्रकाश की किरणें की जो दिशा होगी वह विचलित होगी ही होगी, न का सवाल नहीं है। विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश, देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, काची, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब एगो हवा आ जाए, बात क्लियर, एक माध्यम से, कौन माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम मतलब काची, पानी, दूसरे माध्यम में क्या करता है, जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने, काची, तो वह अपने पथ से, काची, वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। बहुत प्रधान दीजिए इधर, विचलित हो जाती है। बात दिमाग में कॉमा देकर, तो प्रकाश के किरणों का, काचे, तो प्रकाश के किरणों का, काचे, प्रकाश के किरणों का अपने पथ से, काची से, प्रकाश के किरणों का अपने पथ से, अपने पथ से विचलित होने की घटना को, काचे, विचलित होने की घटना को, विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में बोलिए, क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पर इस माध्यम में कुछ बातें सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? जैसे हवा वाला माध्यम को हम लोग बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में रेयर कहा जाता है। क्या कहता है? हेयर नहीं, क्या कहते हैं? रेयर। बात दूसरा दिमाग में इन्हें कि हेयर नहीं, क्या कहते हैं? रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर। नीचे वाला माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन। क्या चीज? सघन। बात क्लियर? इसे इंग्लिश में डेंसर कहते हैं। क्या चीज? डांसर नहीं, क्या चीज? डेंसर। अब यहाँ आपको समझना है, ऊपर वाला माध्यम क्या कहलाएगा? बोलिए, क्या कहलाएगा? विरल। विरल मतलब रेयर मीडियम। क्या कहेंगे? रेयर मीडियम बोलते हैं इसको। बात क्लियर? नीचे वाला क्या कहलाएगा? सघन। क्या कहलाता? सघन मतलब डेंसर। बात क्लियर है? बोलिए, है ना? बात को समझना है ध्यान से आपको। बात क्लियर है? अगर ऊपर वाला माध्यम में देखें तो प्रकाश का वेग, किसका वेग? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नीचे वाला माध्यम में देखें पानी में, तो प्रकाश का वेग 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद है ना सब? अगर यहाँ भी देखा जाए ऊपर वाला माध्यम है, कौन माध्यम है? ऊपर आता हवा है ना। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर? ठीक। तो हम लोग समझे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। परिचय के बारे में। क्या चीज? परिचय अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और पढ़ेंगे हम लोग। बात क्लियर? परिचय क्या है क्या नहीं समझ में आया?